आइए, तो स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा जो केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और हम एटम और इससे संबंधित जो जानकारियां हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे अगर पहले हम बात एटम का करें तो एटम क्या है? ऐसा माना जाता था पहले के समय में, यानी कि 19वीं शताब्दी से पहले, कि एटम एक अविभाज्य कण है, अर्थात अब इसका कोई खंडन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की बातें जो है वह माना जाता था। अगर हम बात 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी से पहले के दौर का करें तो पहले जो था साधु महात्मा, संत फकीर, चर्च के पादरी, ईसाई मिशनरियाँ, ये सभी क्या था? तो यही सभी समाज के पुरोधा थे और इसी के द्वारा कहा गया बात जो है सर्वमान्य माना जाता था। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ और इस फील्ड में जो वैज्ञानिक लोग जो है अपने प्रयोगों के माध्यम से तथ्य को सामने लाने का प्रयास किए तो ये सभी विचारधारा भी ध्वस्त होने लगा। भारतीय दर्शन का बात करें तो यहाँ भी भारत में भी कई प्रकार के दर्शन विकास हुआ। अगर हम सबसे पहले 6th सेंचुरी BC का बात करें तो वहाँ भी सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि दर्शनों का विकास हुआ, जिसको कि खट दर्शन कहा जाता है। फिर उसी कालखंड में हम देखते हैं कि यहाँ पे जैनों का दर्शन भी बहुत फला फूला, बौद्ध का दर्शन भी बहुत फला फूला, इसके बाद अद्वैतवाद का भी दर्शन बहुत फला फूला। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि ये पुराना समय में जिस प्रकार से विदेशों में जैसे सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया, अरस्तु हुआ, इसका विचार फैला, उसी प्रकार से हमारे दार्शनिकों का भी विचार संपूर्ण विश्व पर प्रभाव डाला। लेकिन वैज्ञानिक प्रयोग अलग होता है और इन सब के नज़रिए से हम पढ़ने का कोशिश करते हैं, अर्थात विज्ञान की धारा, विज्ञान की प्रयोग क्या कह रहा है, इनके नज़रिए से आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एटम यानी कि परमाणु क्या है? तो किसी पदार्थ की संरचनात्मक इकाई है। जैसे जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया कि कोशिका जो है वह क्या है, तो हमारे बॉडी का सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। उसी प्रकार से एटम पदार्थ की संरचनात्मक इकाई है। पदार्थ वाला चैप्टर हम ऑलरेडी 3 वीडियो में केमिस्ट्री का कर चुके हैं। यह मेरा आगे वाला वीडियो है, तो पिछले वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो पदार्थ की संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और तत्व का सूक्ष्म भाग जिसमें तत्व के सभी रासायनिक गुण मौजूद होते हैं, ठीक ना, तो ये होता है परमाणु। ठीक, इसके अलावा यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। कौन? परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, जबकि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तत्व, यौगिक और मिश्रण हम पीछे वाले वीडियो में कर लिए हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। फिर अगर हम बात करें तो वही बात कहा कि 19वीं सदी के अंत तक एटम को क्या माना जाता था? मूल इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट, और साथ ही अविभाज्य यानी कि इनविजिबल कण माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे प्रयोग बढ़ा, और ये व्यक्ति प्रयोग करने वाले कौन कौन हैं? तो जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक और नील्स बोर ने अपने प्रयोगों के माध्यम से ये जो एटम की फंडामेंटल और इनविजिबिलिटी वाला जो कंसेप्ट था, यानी कि अविभाज्यता वाला जो संकल्पना था, उसको इन्होंने तोड़ दिया। और इस प्रकार से उन्होंने इसकी जो अप्रमाणिकता थी उसको तोड़ करके अपनी नई प्रमाणिकता सेट किया। इन सभी मॉडल को आज हम देखने वाले हैं। फिलहाल एक यूनिट है अणु का, इसको देख लेते हैं। अब देखिए अणु क्या होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। और ये मॉलिक्यूल्स जो है यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। हमने क्या कहा कि 2 परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है? अणु बनता है, और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एक परमाणु है और हाइड्रोजन दूसरा परमाणु है, तो ये क्या बना देता है? ये H2 बना देता है, और ये क्या है? एक अणु है। वहीं पे हम देखें फेरस और ये सभी क्या है? ये सभी तत्व हैं। ठीक, इसका हम आगे और भी बात करेंगे। फिर हम यहाँ पे बात करें वही भारतीय दर्शन में परमाणुवाद का सिद्धांत का बात करें तो एटोइज्म इन इंडियन फिलॉसफी में, जैसे कि हमने क्या कहा कि खड दर्शन यानी कि 6 दर्शन 6th सेंचुरी BC में प्रचलन में था। 6th सेंचुरी BC में था। कौन कौन? सांख्य दर्शन, योग दर्शन,
न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये सभी क्या था? ये सभी भारतीय दर्शन था, जिसको क्या कहा जाता है? खड दर्शन कहा जाता है। और इसी में एक दर्शन कौन है? वैशेषिक दर्शन है। और यह वैशेषिक दर्शन में क्या किया जाता है? तो परमाणुवाद का कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया। इसके प्रणेता कौन थे? तो महर्षि कणाद थे। परमाणुवाद यानी वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे? महर्षि कणाद थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ये जो परमाणुवाद का सिद्धांत है भारतीय किस दर्शन से मेल खाता है? तो यह वैशेषिक दर्शन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पंच महाभूत की कंसेप्ट को दिया गया है। जैसे हमारे कथनी में भी देखने को मिलता है, कौन कौन? अक्सर लोग साधु महात्मा कहते हैं कि क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। यानी कि यह शरीर जो है कुल 5 तत्वों से मिलके बना है, जिसको कि पंच महाभूत कहा जाता है। कौन कौन? जो क्षिति जल पावन गगन समीरा पंच तत्व धर अधम शरीरा। यानी कि क्षितिज जल पावन गगन और समीर से इस क्या है? तो इस शरीर का निर्माण हुआ है। यानी कि वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल से हमारा शरीर बना है। फिर आगे हम यहाँ पे बात करें परमाणु सिद्धांत का, तो जैसे हमने बात किया था कि कौन कौन व्यक्ति था? डाल्टन था, रदरफोर्ड था, थॉमसन था और नील्स बोर था। इन्होंने क्या दिया था? अपना मॉडल दिया, और इस मॉडल से इन्होंने इस बात का प्रूफ किया कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है। कहने का मतलब यह है कि परमाणु का खंडन किया जा सकता है। पहले ऐसा माना जाता था कि परमाणु क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। पहले क्या माना जाता था? कि संरचनात्मक इकाई है, यानी कि यह फंडामेंटल यूनिट है, अर्थात यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक ना? ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद के वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड, डाल्टन, जे थॉमसन और नील्स बोर ये सभी मॉडल दिए। इसी मॉडल को आज हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे इसकी जो ये था मतलब फंडामेंटल और इनविजिबिलिटी, यानी कि जो टूट ना सके, ठीक, अविभाज्य हो, तो उस अविभाज्यता और जो फंडामेंटल है उस पे इन्होंने कुठाराघात किया। इसी मॉडल को आज हम जानने वाले हैं। यहाँ पे बता दूं कि अक्सर आपको यूज में आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सभी के सभी क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया। ठीक, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि यह एक एटम है, क्या है? एटम है, तो इसके चारों कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगाता है और इसकी कक्षा में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? 0 चार्ज होता है। ठीक ना? तो इस बात को आप याद रखिएगा। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई चार्ज नहीं। यही कारण है कि नाभिक जो होता है, इसका नाभिक जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन की चार्ज कंसीडर किया जाता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो ये फिर हम बाद में बात करेंगे इन सबों के बारे में डिटेल से। तो हमने क्या कहा कि ये जो डाल्टन्स है इतना मॉडल दिया, तो इसके मॉडल का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। दूसरा रदरफोर्ड ने दिया अपना मॉडल, इसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तीसरा है थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और अगला है नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत, नील्स एटॉमिक मॉडल। ठीक, तो आगे हम एक एक करके इनका पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का बात करें तो ये जो है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, ये 1803 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था। इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या किया। जैसे हमने कहा कि पहले जो था ये दर्शन लोग थे, अर्थात दार्शनिक जो थे
वो दार्शनिक ही क्या करते थे, तो हर एक चीज़ का व्याख्या करता था, उसके पीछे उसका केवल तर्क रहता था, प्रयोग नहीं। अर्थात इन्होंने किस ढंग से दिया, तो प्रयोगों के आधार पर अपनी जो है कुछ निष्कर्ष निकाला। इस निष्कर्ष में इन्होंने क्या निकाला, इस निष्कर्ष में इन्होंने निकाला कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं। दूसरा बात कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु का आकार यानी कि साइज और द्रव्यमान यानी कि मास अन्य रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज में भी समान होते हैं। अर्थात कहा कि अगर हम एक तत्व लेते हैं तो उस तत्व के परमाणु का साइज और उसका मास जो होगा वो अन्य जो तत्व होंगे, ठीक ना, उन सभी के केमिकल प्रॉपर्टीज उसका समान होगा। यानी एक ही तत्व के, मतलब तत्व बदलना नहीं है, एक ही तत्व के उसका साइज और उसका द्रव्यमान जो है वो क्या होगा, समान होगा। अर्थात एक तत्व के समवायी परमाणु का आकार और उसका द्रव्यमान यानी कि साइज और मास अन्य रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होंगे, समान होंगे। और तीसरा बात इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य एवं अविनाशी है। इन्होंने भी कहा कि परमाणु क्या है, अविभाज्य एवं अविनाशी है, अर्थात परमाणु को विभाजन नहीं किया जा सकता और इसका नाश संभव नहीं है। ठीक, अर्थात परमाणु को अविभाज्य नहीं किया जा सकता है, यह बात इन्होंने कहा। परमाणु क्या है, अविनाशी है और अविभाज्य है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या कह रहा है कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कण से निर्मित हैं, एक तत्व के सभी परमाणु का साइज और मास अन्य रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, समान होते हैं, और परमाणु अविभाज्य एवं अविनाशी है। आगे चलते हैं। अब हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का बात करें तो 1911 ईस्वी में यह एटॉमिक मॉडल आया था, रदरफोर्ड वाला, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पत्थर पर इस मॉडल को जो है दिया था। इन्होंने क्या किया था, अल्फा किरणों का बौछार किया था। यह है एक गोल्ड फॉयल, और इस गोल्ड फॉयल पर इन्होंने क्या किया, तो अल्फा किरणों का बौछार किया इस प्रकार से, अल्फा किरणों का बौछार किया इस प्रकार से। ठीक, तो इसने देखा कि यह जो कण है यह सीधा पार कर जाता है गोल्ड फॉयल के। ठीक, फिर यहाँ से प्रभाव किया तो ये जो है थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, फिर यहाँ से किया तो ये जो है थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। ठीक, इसके अलावा जब यहाँ से इन्होंने प्रभाव किया, बौछार किया, तो ये कण यहाँ से मुड़ के सीधा ऐसे आ गया, ऐसे गया, और फिर ये कण ऐसे आ गया। इन्होंने फिर यहाँ पे किया तो ये इस तरह से चला गया। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है कोई क्या है, पॉजिटिवली चीज़ है, जिसको क्या करता है, इसको बाहर नहीं जाने दे सकता है। तो इन्होंने इस आधार पर इस एटम का व्याख्या किया था। ठीक, इस व्याख्या में क्या किया था वो हम देखते थे। तो इस व्याख्या में उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ है। ठीक, और इस पॉजिटिव चीज़ को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने नाभिक कहा, इन्होंने नाभिक कहा। अर्थात परमाणु क्या है, तो एक खोखला गोला की तरह है। परमाणु क्या है, एक खोखला गोला है, और इसके बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण ये जो है अल्फा किरणें वो वापस इसी दिशा में आ जाता है, और इस आधार से इन्होंने परमाणु का व्याख्या किया। लेकिन इलेक्ट्रॉन के संबंध में इन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा। जैसे कि इसके दोष को हम देखें तो नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करने में यह असमर्थ रहा, अर्थात इस विषय पर इन्होंने स्पष्ट व्याख्या नहीं किया। एक बात समझिए कि अगर मान के चलिए यह एटम है, तो इस एटम में क्या होता है, यहाँ पे आज यह मानता है कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में चक्कर लगाती है। आज न हम जान रहे हैं, पहले इन्होंने ये बात बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में चक्कर लगा रही है, अल्फा कण को बौछार किया तो ये इस प्रकार से और कुछ सीधा कण जो है वो चले गए, लेकिन यहाँ से गया, यहाँ से आ गया वापस, तो बताया कि यहाँ पे कुछ चीज़ है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में यह नहीं बता पाए कि ये चक्कर किस प्रकार से लगाता है, चूँकि इलेक्ट्रोडायनोमिक का कंसेप्ट है, यानी कि अगर हम विद्युत गति का कंसेप्ट है कि अगर चक्रण करता हुआ कोई आवेश अगर चलता रहेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन को घुमाएंगे तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। वही है, अगर चक्रण करता हुआ कोई आवेश विकिरण उत्सर्जन करता है,
क्या ऊर्जा उत्सर्जन करेगा। तो जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी लॉस होगी और एक समय के बाद वो केंद्र में आकर के गिर जाएगा, नाभिक में आके गिर जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कहने का मतलब है कि एटम के संबंध में ऐसा होता नहीं है। और इस आधार से हम देखें तो यह जो मान्यता है यह मान्यता भी असफल हो गया। फिर आगे आता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, या इसी को वाटरमैन थ्योरी कहा जाता है। क्योंकि थॉमसन ने जे थॉमसन ने इस मॉडल को दिया था, इसको वाटरमैन थ्योरी भी कहते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप याद रखिएगा। वाटरमैन थ्योरी किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था। ये क्या कहता है, परमाणु एक पॉजिटिवली चार्ज गोला है। परमाणु क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज गोला होता है और इसका निर्माण प्रोटॉन से मिलने से होता है एवं इलेक्ट्रॉन इस गोले में बिखरे हुए रहते हैं। कुछ इस प्रकार से इन्होंने ये कहा कि इसमें क्या होता है, ये प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें बिखरे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें बिखरे हुए होते हैं। ये जे थॉमसन का मॉडल था। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये जो तरबूजा होता है, इस तरबूजा को अगर आप काट दीजिए तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से इसमें गुदा होता है, इस प्रकार से इसमें गुदा होता है और इसमें यहाँ पे बीज होता है, यहाँ पे बीज होता है और बीज को इसने इलेक्ट्रॉन कहा। बीज को इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। इस बीज को क्या कहा, इस बीज को इलेक्ट्रॉन इसने कहा था। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से इसीलिए इसको वाटरमैन थ्योरी भी कहा जाता है। अब इसमें जो है इस प्रकार देखें तो इसमें कई सारी कमियां आती है। सबसे पहले नाभिक का कोई उल्लेख नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी प्रकार का नाभिक का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे यही बात है इसके कमियां में कि नाभिक का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही साथ एटम की स्टेबिलिटी को भी इन्होंने नहीं समझा पाया। कौन, जे थॉमसन। धन आवेश किस प्रकार से ऋण आवेश, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कण को अपने में अंतर्निहित रखता है, इस बात का भी व्याख्या जे थॉमसन ने नहीं किया और यह मॉडल भी क्या होता है, असफल हो जाता है। फिर आगे आता है नील्स बोर्स, जिसको कि बोर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु की मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए इस मॉडल को नील्स बोर्स के द्वारा दिया गया था। अर्थात जब हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या है कि अल्फा कणों का भी बौछार किया जाता है और इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दिया। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दिया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्रण करता है। तो इसी मॉडल को पूरा करने के लिए, यानी कमी जो था उसको पूरा करने के लिए नील्स बोर ने यहाँ पे अपना एक बोर्स एटॉमिक मॉडल लाता है और 1913 ईस्वी में इस मॉडल की कमियों को उजागर करता है। यह मॉडल कहता क्या है, तो जो मैक्स प्लांक का थ्योरी है उस थ्योरी पर यह आधारित है। तो मैक्स प्लांक ने कौन थ्योरी दिया, क्वांटम थ्योरी दिया था। और ये क्वांटम थ्योरी क्या होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नियंत्रण न होकर के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है और इस पैकेट्स को क्या कहा जाता है, क्वांटम कहा जाता है। और इसी मॉडल पे इन्होंने नील्स बोर अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। तो ये मॉडल हमको इन डिटेल पढ़ना है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको यहीं एंड करते हैं। फिर हम आगे मिलेंगे अगला क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टडी यार, थैंक यू।